जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव माता जी और गायत्री माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आगे श्रीमद् भागवतम में लिखा है, श्री भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण भीष्म देव आध्यात्मिक क्षेत्र में वैकुंठ ग्रहों में से एक में प्रविष्ट हुए, जहाँ श्री भगवान का अपने पार्थ सारथी रूप में मुक्त जीवों पर अधिपत्य है और वे जीव निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। श्री भगवान तथा भक्त जिस प्रेम तथा स्नेह से बंधे रहते हैं वह भीष्मदेव में प्रकट है। भीष्मदेव श्री भगवान के पार्थसारथी वाले दिव्य स्वरूप को कभी नहीं भूले और जिस समय भीष्मदेव दिव्य लोक को प्रयाण कर रहे थे तब श्री भगवान साक्षात उनके समक्ष उपस्थित थे। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। मनुष्य तथा देवता दोनों ही भीष्मदेव का आदर करते हैं। मनुष्य पृथ्वी पर एवं ऐसे ही अन्य ग्रहों के समूह भू तथा भुवः में रहते हैं, लेकिन देवता स्वयं अर्थात स्वर्गलोक में रहते हैं और वे सभी भीष्मदेव को एक महान योद्धा तथा भगवत भक्त के रूप में जानते थे। मानव होते हुए भी महाजन या अधिकारी के रूप में वे ब्रह्मा, नारद जी तथा शिव के स्तर पर थे। देवताओं के तुल्य योग्यता आध्यात्मिक पूर्णता मिलने पर ही होती है। इस प्रकार भीष्मदेव ब्रह्मांड में सर्वत्र विख्यात थे और उनके समय में एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा व्यर्थ न यांत्रिक अंतरिक्ष यानों के द्वारा नहीं अपितु सूक्ष्मतर विधियों से संपन्न की जाती थी। जब सुदूर ग्रहों को भीष्मदेव ने निधन की सूचना भेजी गई तो उच्च लोकों के निवासियों ने तथा पृथ्वी के निवासियों ने दिव्यंगत महापुरुष के सम्मान में पुष्पों की वर्षा की। स्वर्ग से फूलों की वर्षा महान देवताओं द्वारा मान्यता का चिन्ह है और इसकी तुलना कभी भी शव को फूलों से सजाने से नहीं की जानी चाहिए। आत्म साक्षात्कार के कारण भीष्मदेव के शरीर का भौतिक प्रभाव मिट चुका था और उनका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन गया था जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आकर लोहा तप्त लाल हो जाता है। अतएव पूर्णतः स्वरूप सिद्धि व्यक्ति का शरीर भौतिक नहीं माना जाता। ऐसे आध्यात्मिक शरीरों के लिए विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। भीष्मदेव के सम्मान का तथा उनकी मान्यता का अनुकरण कभी कृत्रिम साधनों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल यह ऐसे गैर व्यक्ति का तथा कथित जयंती समारोह मनाने का फैशन चल पड़ा है। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार किसी सामान्य व्यक्ति का, चाहे वह भौतिक दृष्टि से कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जयंती उत्सव मनाना श्री भगवान के प्रति अपराध है, क्योंकि जयंती तो धरा पर श्री भगवान के आविर्भाव दिवस के लिए सुरक्षित है। भीष्मदेव अपने कार्यकलापों के कारण अद्भुत थे और उनका ईश्वर के धाम का प्रयाण भी अद्भुत है। भीष्मदेव न केवल महाराज युधिष्ठिर के परिवार के महान मुखिया थे, अपितु वे उनके भाइयों एवं माता के लिए एक महान दार्शनिक और मित्र भी थे, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ युधिष्ठिर सहित 5 पांडवों के पिता महाराज पांडु का देहांत हो चुका था। अतएव भीष्मदेव की पांडवों के सर्वाधिक वात्सल्य पितामह और विधवा पुत्र वधू कुंती देवी के संरक्षक थे। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर के ताऊ महाराज धृतराष्ट्र उनकी देखरेख करते थे, लेकिन उनका स्नेह सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन इत्यादि अपने 100 पुत्रों की ओर अधिक था। अंततोगत्वा 5 पितृ विहीन भाइयों को हस्तिनापुर राज्य के यथोचित अधिकार से वंचित करने हेतु विस्तृत पंचतंत्र रचा गया। राजमहलों के सामान्य रूप से जैसा होता है, कपट चाल
चली गई और 5 भाइयों को वनवास दे दिया गया। लेकिन भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर के प्रति निष्कपट भाव से अपने अंतिम क्षण तक भी शुभ चिंतक, पितामह, मित्र तथा दार्शनिक बने रहे। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठे देखकर खुशी खुशी मृत्यु स्वीकार की। अन्यथा वे पांडवों को दिए जा रहे अनुचित कष्टों के कारण दुखी होने की जगह बहुत पहले ही अपना भौतिक शरीर त्याग चुके होते। वे उपर्युक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडुपुत्र अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि उनके रक्षक भगवान श्री कृष्ण थे। किंतु भगवत भक्त होने के कारण वे जानते थे कि श्री भगवान के भक्त को कभी कष्ट विनष्ट नहीं किया जा सकता। महाराज युधिष्ठिर को भीष्मदेव की इन समस्त शुभेच्छाओं का पता था, अतएव वे अवश्य ही अत्यधिक वियोग का अनुभव कर रहे होंगे। वे इस महान आत्मा के विच्छेद से शोकाकुल थे, उनके उस भौतिक शरीर के लिए नहीं जो भीष्मदेव ने त्यागा था। अंत्येष्टि क्रिया एक आवश्यक कर्तव्य था। यद्यपि भीष्मदेव मुक्त आत्मा थे, क्योंकि भीष्मदेव निसंतान थे, अतएव सबसे बड़े पौत्र महाराज युधिष्ठिर इस अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न करने के समुचित अधिकारी थे। यह भीष्मदेव के लिए वरदान स्वरूप था कि परिवार के उतने ही महान व्यक्ति ने इस महापुरुष का अंतिम संस्कार संपन्न किया। श्री भगवान के भक्त सदा ही उनके हृदय में रहते हैं और वे सदैव भक्तों के हृदय में रहते हैं। श्री भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य यही मधुर संबंध होता है। श्री भगवान के लिए अनन्य प्रेम तथा भक्ति के कारण भक्तगण उन्हें सदा अपने हृदय में देखते हैं, और श्री भगवान भी, यद्यपि उनका ना कोई कर्तव्य है और ना कोई आकांक्षा, अपने भक्तों के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। सामान्य जीवों के लिए सारे कर्मों तथा फलों के लिए प्रकृति के नियम बने हैं, तथापि श्री भगवान अपने भक्तों को सन्मार्ग पर लाने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। अतएव भक्तगण श्री भगवान की प्रत्यक्ष देखरेख में रहते हैं, और श्री भगवान भी स्वेच्छा से अपने आपको भक्तों की देखरेख में ही रखते हैं, क्योंकि शील, व्यासदेव आदि समस्त मुनि श्री भगवान के भक्त थे। अतएव अंत्येष्टि क्रिया के पश्चात सबने वहाँ पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। समस्त वैदिक मंत्र श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु पढ़े जाते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में हुई है। समस्त वेद, उपनिषद, वेदांत आदि उन्हीं को खोजते हैं और सारे मंत्र उन्हीं से यशगान के लिए हैं। अतएव मुनियों के अवसर के अनुकूल कृत्य किए और खुशी खुशी अपने अपने आश्रमों में लौट गए। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।